भाइयों एवं बहनों, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है और आप लोग पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग है। द्रौपदी उद्बोधन चल रहा है। द्रौपदी उद्बोधन, ठीक है। अब इसमें आप समझ लीजिए, वंशज छंद जान ही रहे हैं, अभी चल रहा है। 2 श्लोक अंतिम में नहीं है। 45 पापा भिड़ा लीजिएगा। 45 में श्लोक में थोड़ा छंद बदली है, 46 में, ठीक है। पास से भिड़ा लीजिए पुष्पिताग्रह, हाँ, और 46वां में भी है छंद। चलिए वंशज छंद देखते हैं। और इसमें जो है देखा जाए तो अलंकार आपको जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार, ठीक है। यही 2 बातें हैं। जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशस्त मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशस्त मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ। आश्रय 43वां श्लोक है। अब यह जो है द्रौपदी उद्बोधन में, अब इसके पहले आप श्लोक में देखे होंगे अर्जुन, भीम और नकुल के विषय में कहे हैं। सबसे पहले भीम का वर्णन हुआ, उसके बाद अर्जुन का वर्णन हुआ, उसके बाद आपको समझ लीजिए नकुल सहदेव का वर्णन हुआ। अब इसके बाद अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को सुनने के बाद शांत रहे और वह निराश होकर के वह अपना जो है युधिष्ठिर की बुद्धि को, अपनी असमर्थता बता रही हैं। किसकी बुद्धि? युधिष्ठिर की बुद्धि बहुत तेज रहती थी, इसीलिए जो है उनकी असमर्थता बुद्धि के लिए बता रही हैं कि आपकी बुद्धि इतनी असमर्थ हो गई है कि किसी लायक नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। किसी काम का नहीं है तो वही अपना उद्दीप्त हो रही है, प्रज्वलित हो रही है, ज्वाला अग्नि की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। इमाम हम वेदिना तावक धियम, इमाम अहम वेदन तावकिं धियम, विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तयः, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, विचिन्तयन्त्या बहुधां पदं परां, रुजन्ति चेता पृषभं मम आधयः, रुजन्ति चेता पृषभं मम आधयः, ममाधयः। दीर्घ संधि। इमाम अहम, इमाम यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अहम, इस टाइप। इमाम अहम, अहम माने मैं, इमाम माने इस समय, तावकीम तुम्हारी, तुम्हारी, तावकीम मीन तुम्हारी, धियम माने बुद्धि की, धियम माने बुद्धि। इस समय, कौन समय? इस समय मैं, ये द्रौपदी के कथन है। वेदम मीन जानकारी, कहने का मतलब इस समय मैं तुम्हारी बुद्धि को मैं जान नहीं पा रही हूँ। जानकारी होना या ज्ञान होना, जानकारी, आपकी बुद्धि नहीं जान पा रही हूँ, ना मीन नहीं कि कैसे आपकी बुद्धि हो गई है, ठीक है। मैं आपकी बुद्धि इस समय नहीं जान पा रही हूँ, हाँ, और इस समय आपकी बुद्धि को मैं नहीं जान पा रही हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसी आपकी बुद्धि हो गई है। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, विचित्र रूपा, विभिन्न रूप वाली हो गई है। खल माने निश्चित ही, निश्चित आपकी बुद्धि कैसे हो गई है? विचित्र रूप वाली हो गई है, विचित्र रूप वाली हो गई है आपकी बुद्धि, विचित्र रूप वाली
हो गई है। चित्रवृत्तियाँ, विचित्र रूप वाली हो गई है आपकी ये बुद्धि। और क्या नाम है, और आपकी ये चित्रवृत्तियाँ माना आपका चित्त, यह चित्र की जो वृत्तियाँ हैं यह जो है पता नहीं कैसे हो गई है। इमाम अहम, इमाम अहम, इमाम अहम, अहम हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। इमाम अहम यहाँ आपका समझ लीजिए दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि है इमाम अहम। मैं आपकी बुद्धि नहीं जान पा रही हूँ कि कैसी आपकी बुद्धि हो गई है, जानकारी नहीं हो पा रही है या समझ नहीं पा रही हूँ। नाम मीन नहीं ताओ मीन, ताओ कीम माने तुम्हारी, धीयम माने आपकी बुद्धि। विचित्र रूपा है, विचित्र रूप वाली निश्चित रूप से तुम्हारी यह बुद्धि चित्रवृत्तियाँ हो गई है। विचिन्तयन्त्या भवदाम परम, भवत धन आपदाम, आप दाम यहाँ हलंत लगेगा, पराम हो जाएगा। रुजन्ति चेतः मम आधयः, मम मीन मेरा, यहाँ मम आपका षष्ठी के एक वचन हो जाएगा अश्मद का। आधया, आधया मीन होता है एक आधि होता है, एक व्याधि होता है। आधि बराबर व्याधि। ठीक है, दोनों रोग हैं, जान लीजिएगा। आधया मीन मनोव्यथाएं, आधया मीन मनोव्यथाएं, अरे यार था होना चाहिए, मनोव्यथाएं। अब यह मनः मीन होता अंतरिक्ष पीड़ा, आंतरिक पीड़ा, और ये बाह्य पीड़ा। बाह्य का मतलब होता है बाह्य पीड़ा। आंतरिक मतलब जो अंदर से आपकी चित्तवृत्तियां गड़बड़ हो जाए उसे आदि कहते हैं, व्याधि कहते हैं शरीर के बाहर का रोग। ठीक है, मम मीन मेरा, मम मीन मेरा, मनोव्यथ, आधया मीन मनोव्यथाएं, प्रसभा मीन जबरदस्ती, प्रसभा मीन जबरदस्ती, बलपूर्वक जिसको कहते हैं, बलपूर्वक। ठीक है, और रुजंत रुज धातु है चाएता, चाएता, चेता हो जाएगा। आधा, आधेय और विचिंत्यन्त्य मीन सोचते हुए, सोचते हुए। भावदम मीन आप, आपदम माने दुख कष्ट, आपदा। भवदाम, भवदम आपदम, आपकी विपत्ति, आपकी विपत्ति। पराम माने दूसरे के लिए, पराम माने दूसरे के लिए, पराम माने दूसरे के महती आति। रुजंत रुज धातु है, हाँ, रुजंत में रुज धातु है, नष्ट पीड़ित कर रही है, पीड़ित कर रही है। चेता मीन चेत को, ये शरीर को, चित्त को, चित्त को, चित्त को, चेता मीन चित्त को। अब देख लीजिए, विचिंत अंत्य मीने सोचते हुए आपकी विपत्ति है। हम देख रहे हैं, आप लोगों की विपत्ति देख रहे हैं, और यह पीड़ा हमको हो रही है, हमारे चित्त को। मम मीन मेरा, यह बलपूर्वक व्यथोताएं, मनोव्यथाएं,
मन की एक टेंशन हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे आप लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ देखेंगे, आपकी बुद्धि को मैं नहीं जान पा रही हूँ कि क्योंकि चित्तवृत्तियाँ जो है अनेक रूप वाली होती हैं। यह चित्तवृत्तियाँ जो है निश्चित रूप से अनेक प्रकार की होती हैं। और उसके बाद किंतु आपकी महान विपत्तियों को सोचते हुए मेरी मनोव्यथाएं मेरे चित्त को बलपूर्वक क्षत विक्षत कर रही हैं। यह है आपकी विपत्ति को देख करके मेरा मन जो है, मनोव्यथाएं जो है बलपूर्वक पीड़ित हो रही है। क्या बताएं और, ठीक है, बलपूर्वक यह पीड़ित हो रही है। ठीक है, अभी तावकीम इमाम धियम अहम न वेदम, तावकीम इमाम अहम न वेदम, आपकी बुद्धि को मैं नहीं जान पा रही हूँ। तावकीम अहम न वेदम धियम इमाम, आपकी बुद्धि को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। चित्तवृत्तियाँ विशेष रूपः खलु, चित्तवृत्तियाँ जो है विशेष रूपः खलु, चित्तवृत्तियाँ जो हैं यह विशेष रूप से अनेक प्रकार की होती हैं। और तीसरी लाइन में आपको समझ लीजिए, पराम भवदा परम और विचिंतयन्त्या, पराम भवदाम परम विचिंतयन्ता, पराम माने यह महती आपकी बहुत बड़ी जो चित्तवृत्तियाँ हैं सोचने को मजबूर कर दे रही हैं, कह रही हैं। और मम चेता आधेय प्रसभम रुजंती, मम चेतः आधेय प्रसभम रुजंती, मम मीन मेरा, आधेय चेता आपकी यह मनोदशा को देखकर मेरा बलपूर्वक भी पीड़ित हो रही है, जबरदस्ती पीड़ित हो रही है। इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है, इसको देख लीजिए। कुछ सामान्य बात कह करके विशेष बात को जो है समर्थन किया जाए, सामान्य बात कह करके विशेष बात का समर्थन किया जाए, उसी को कहते हैं आपको यह अर्थांतरन्यास। अब सामान्य बात क्या है, विशेष बात क्या है, ये आपकी इतनी इतनी बुद्धि आपकी पूरी जो है इतनी इतनी दशा हो रही है, ये सामान्य बात है। अब आपकी बुद्धि को चली गई, ये सब विशेष बात है, वही बात है। ठीक है, और बाकी आप चलते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें। हाँ, अब देखेंगे अगला। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए पद परिचय या तावकीम, यह जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, एक वचन का रूप है। ठीक है, और यह जो है यह भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। ठीक है, अधियम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, ये भी। ठीक है, अब अहम, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, सर्वनाम है। और सर्वनाम में कौन सा नाम है, अस्मद का रूप है, अस्मद। ठीक है, अस्मद का रूप है, मद मीन मैं। वेद मीन होता है जानना या जानकारी रखना। उत्तम पुरुष एक वचन का है रूप। ठीक है, और उसके बाद विद धातु है, जान ही रहे हैं। उसके बाद जो है चित्तवृत्तियाँ,
प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है। चित्तवृत्तियां, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन है, पुरुष बहुवचन। ठीक है। पराम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है। भवदापराम, भवदाम, आपदम, तो इसमें आप जान लीजिए द्वितीय विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है। द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। मम मीन मेरा, ये षष्टिक है, जान ही रहे हैं। षष्टि विभक्ति एक वचन का है और आस्मद का रूप है। ठीक। रुजंती जो है, यह भी रुज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है। रुज धातु है, रुज। ठीक है। इसी प्रकार से यह आप जान लीजिए प्रकृत प्रत्यय है। अब आप समझ लीजिए इसमें आपको संधि अगर करना है और समास करना है तो सब इसिम सेट सेट है। हाँ, तावकी धियम विचित्र रूपा, विचित्र यश रूपा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हाँ, संधि आप समझ लीजिए कि भवदाम आपदाम हल संधि है। झलाम जसवंते कहाँ गया, भवदाम आपदाम, यहाँ आप भवद हलंत मारेंगे, आपदाम निकल जाएगा आपका। यहाँ पर आप समझ लीजिए। ठीक। झलाम जसवंते, झलाम जसो अंते हो जाएगा, अंते। ठीक है। भवदाम, भवद मीन आप, आपदाम। ठीक है। झलाम जस झस, झलाम जसवंते। ठीक है। जस आदेश हो जाएगा हल संधि का, झलाम जसवंते। ठीक है। भवद आपदाम, भवत धन, भवत धन आपदाम, आपदाम, आपदम, आपदम। ठीक है। भवत का भवद यह रूप बनता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे, प्रकृत प्रत्यय में थोड़ा ले चलते हैं। हाँ, चलिए प्रकृत प्रत्यय देख लीजिए इसका क्या बनता है, और आप लोग देख लीजिए। युष्मद धन अण, युष्मद धन अण तावकी में युष्मद धन अण, अण प्रत्यय लगता है। ठीक है। और उसके बाद आप तवक धन अण, तावक धन अण, धन अण, धन डीप गीप। ठीक है। इस टाइप हो जाएगा तावकीम, तावक धन अण, अण का शेष बचता तावक बनेगा और गीप का आ बचेगी, स्त्री प्रत्यय बन जाएगा। धियम माने आपकी बुद्धि को मैं सलाम करती हूँ। धाय धन कुब धन अम, धाय धन क्विक क्विप, अरे यार, हाँ क्विप, क्विप धन अम, अम अठ। अब ये वह है धाय धन क्विप, सर्वपहारी लोप होता है, जान ही रहे हैं। तो कैसे बना, धय का आ बन गया है अम, अम तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, धय से धेय बन गया, धय से ई लग गया इसमें और आ गया इसमें,
हो गया धीय, ठीक है। इस ई बन गया धा पर, तो धी हो गया। उसके बाद य बन गया, ठीक है, वही बन गया धीय, धीयम रूप चला द्वितीय बन गया। विचिन्त्यन्ता थोड़ा सा देखेंगे। विधन विचित्र रूपा, विचित्र रूपा कहाँ पे भैया, विचित्र धन रूपम हो जाएगा। विचित्र धन रूपम ये प्रकृत प्रत्यय है। विधन चिंत धन यंत यत, विधन चिंत्र चिंत धन, चिंत धन, ऋच धन श्रत, बड़ा भारी है, ऋत धन श्रत, श्रत धन डीप, धन डीप धन डस हो गया, ठीक है। इतना बड़ा इसका व्याख्या होता है। अब आपको बनता है चेतः, चित धन अशुन, चित धन अशुन, अशुन हो गया है। आधे आध आंग धन धा धन की, आंग धन धा धन की हो गया आधेया, ठीक है। अब उसके बाद आप समझ लीजिए दो रूप चलता है। वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेश्य विश्चा विध, वेद्य विद्वा विद्वा, रुजंत रुजंत, रुजति रुजतः रुजंति, रुजति रुजति रुजतः रुजंति, रुजसि रुजथः रुजथ, रुजामि रुजामि, रुजावः रुजामा, रुजामि रुजावः रुजामः, हो गया ना। ये लट लकार का है। रुजंत यही है, ई बहुवचन है, ठीक। ये देखिए पी आपका बहुवचन मिल रहा है ना। रुजत रुजता है, रुजंत आएगा तो आप बहुवचन मारिएगा लट लकार का, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया है। अलंकार जान ही रहे हैं, अर्थांतरन्यास अलंकार। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और देखेंगे। कहाँ गया यार, रस छंद अलंकार देख लीजिए। रस क्या है, रस छंद अलंकार रीत गुण, इतना और जान लीजिए बस। रस तो जान लीजिए, रस छंद अलंकार शांत रस है, और छंद जान ही रहे हैं, वंशस्थ चंद्र चल रहा है, आप लोग जानकारी हुआ ही रहे। वंशस्थ छंद इस पे लगेगी, इस पे। अलंकार जान रहे हैं, अर्थांतरन्यास अलंकार, तरन्यास अलंकार। रीत क्या है, वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति है। गुण क्या है, पांचाल नहीं यार, गुण वैदर्भी, गुण क्या है, प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है, ठीक है। यह पांचों अवश्य जानते रहें। घंटापथ टीका है, टीका क्या है कुछ विद्यार्थी नहीं जान पाते हैं। घंटापथ, घंटा
पथ टीका, ये बहुत पूछा जाता है और हर श्लोकवे में रहता है। ये घंटा पथ टीका है, कौन है? ठीक है, होगा जरूर इसमें भी। हाँ सही है। और उसके बाद आप 4-5 क्वेश्चन लिख लीजिए, तो बताएं। इमाम अहम वेदम न तावकी धियम, अहम से क्या तात्पर्य है? इमाम अहम में जो इमाम अहम न वेदम धियम, इसमें आपका अहम से क्या तात्पर्य है? अहम से क्या तात्पर्य है आपको बताना पड़ेगा। अहम माने कौन है? द्रौपदी हैं। ठीक, अपने लिए कह रही हैं, हम अपनी आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रहे हैं। द्रौपदी हैं, इसको जानते रहे। पहला क्वेश्चन। दूसरा आप देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चित्तवृत्तियाँ मीन कैसे होती हैं? चित्तवृत्तियाँ जो है, चित्तवृत्तियाँ वृत्तियाँ, विभिन्न चित्तवृत्तियाँ कौन है? विचित्र रूप वाली, विचित्र रूप वाली। ठीक है, अब देखेंगे। उसके बाद आपको रुजंत चेता प्रसभम ममाधया, इस श्लोक में मानसिक पीड़ा बतलाई गई है। किसकी? रुजंत पीड़ा, रुजंती पीड़ा किसके लिए बतलाई गई है? द्रौपदी के लिए बतलाई गई है, द्रौपदी के लिए। ठीक है, रुजंत पीड़ा ममाधया इस श्लोक में बताई गई है। मानसिक पीड़ा द्रौपदी के, अपने लिए कह रही हैं। और इमाम अहम वेदम न तावकी धियम, किसका कथन है? इमाम अहम न वेदम तावकीम वेदम धियम, तावकी धियम, इससे क्या तात्पर्य है? धियम यह कथन किसका है? द्रौपदी का है। द्रौपदी उद्बोधन कर रही हैं। 5वां क्वेश्चन और आ जाइए, अंतिम बस। ये कह रहे हैं भवदा पदम में समास है, भवदा पदम में समास पद है। समास कौन समास है भैया? षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप लोग सब जानते रहे आधि व्याधि, और इस श्लोक का लगभग सब हो गया निचोड़। जितना होना था आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें, राइट करते रहें। जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो को शेयर, लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।